चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक लॉ करने जा रहे हैं। इस लॉ का नाम है, आपने सुना होगा, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहते हैं? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to directly proportional to directly proportional pressure of the gas। ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, एक बार पढ़ के देखो। कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है? अभी मैंने समझाया नहीं है, अभी समझाऊंगा। पहले कितने बच्चों को पढ़ने पर बात समझ में आ रही है? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas। जल्दी बताइए, कितने बच्चों को पढ़ने पर समझ में आ रहा है? कितने बच्चों को पढ़ने पर समझ में नहीं आ रहा? वो लिख के भेजे नो सर। जिन्हें समझ नहीं आ रहा नो सर लिख के भेजो। व्हाट्सएप पर नो लिख के भेजो। यस वाले यस लिख के भेजे, नो वाले नो लिख के भेजे। मैं हर एक बच्चे का नाम देख पा रहा हूं। मैक्सिमम बच्चों ने कहा है कि उन्हें लग रहा है कि हमें समझ में आ गया। अब जरा एक बार मैं समझा दूं। देखो जरा ध्यान दें, सब बच्चे ध्यान दीजिए। एक ये सॉल्यूशन है, यहां पर ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व है, यहां पर नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व है। जरा देखना, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व है, नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व है। यहां पर ऑक्सीजन भी प्रेशर लगा रही है और नाइट्रोजन भी प्रेशर लगा रही है। बोलो, ये डायग्राम समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? सारे बच्चे बताओ, क्या डायग्राम समझ में आ रहा है जितना मैंने बताया अभी तक? सॉल्यूशन के अंदर गैस डिसॉल्व है, ऊपर से O2 भी प्रेशर लगा रही है और N2 भी प्रेशर लगा रही है। तो सिंपल सी बात, पहले कुशाग्र ध्यान दो जो मैं समझा रहा हूं। अब जो टॉपिक समझा रहा हूं पहले उस टॉपिक पे ध्यान दें। कुशाग्र बंसल, अब जो टॉपिक समझा रहा हूं पहले उसको ध्यान दीजिए। एक सॉल्यूशन है, उसमें O2 गैस डिसॉल्व है और N2 गैस डिसॉल्व है। तो नेचुरली ऊपर O2 भी प्रेशर लगा रही होगी और N2 भी लगा रही होगी। ये कहते हैं जिस गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा वो गैस सॉल्यूशन में उतनी ज्यादा डिसॉल्व होगी। जिस गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा, जिस गैस का, हमें टोटल प्रेशर से मतलब नहीं है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमें टोटल प्रेशर से मतलब नहीं है। जिस गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा वो गैस
सॉल्यूशन में उतनी ज्यादा डिसॉल्व होगी। बोलो, कुछ समझ में आया? जिस गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा वो गैस सॉल्यूशन में उतनी ज्यादा डिसॉल्व होगी। बोलो बच्चों, बात क्लियर? सारे बच्चे बोले हाँ। इंडिविजुअल प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? किसी गैस के इंडिविजुअल प्रेशर को क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, इंडिविजुअल प्रेशर को क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर, वेरी गुड। इंडिविजुअल प्रेशर को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, वेरी गुड। अब जरा 1 मिनट दोबारा लॉ पढ़ के देखो, क्या अब ये आपको बात समझ में आ रही है? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas। अब बोलो, अब बात समझ में आ रही है? सारे बच्चे बोलो, अब एकदम क्लियर? समझ रहे? सॉलिबिलिटी कहां है? लिक्विड के अंदर। और गैस का प्रेशर कहां है? सॉल्यूशन के ऊपर। जरा गौर कीजिए, सॉलिबिलिटी कहां है? सॉल्यूशन के अंदर। और गैस का प्रेशर कहां है? सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन के ऊपर गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा वो गैस सॉल्यूशन में उतनी ज्यादा डिसॉल्व होगी। यही बात तो बताई है हेनरी लॉ ने। ये हेनरी ने यही तो ऑब्जर्व किया है। अगर आपने कोल्ड ड्रिंक अगर पिए तो आपने देखा होगा, जितना ज्यादा प्रेशर होता है कोल्ड ड्रिंक के अंदर उतनी ज्यादा CO2 गैस डिसॉल्व होती है। याद आ रहा है ऋषिदीप? जितना ज्यादा प्रेशर होता है उतनी ज्यादा CO2 गैस डिसॉल्व होती है। और इसे आप ली चैटलियर प्रिंसिपल से भी लिंक कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो हाई प्रेशर, अगर वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो हाई प्रेशर फेवर करता है। अब जरा 1 मिनट ध्यान दो, सारे बच्चे 1 मिनट ध्यान से देखें। जरा एक बार देख लो नोट्स में क्या लिखा है, क्योंकि फिर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं होता। सब बच्चे देख लो। द लॉ स्टेट दैट the law state that at a constant temperature the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas। At constant temperature the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas। सब बच्चे एक बार लिख के प्रैक्टिस करो। सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार लिख के प्रैक्टिस करो, एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको नाम से ही इंपॉर्टेंट लग रहा होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सब बच्चे एक बार रजिस्टर पे लिख के प्रैक्टिस करें। ईशांत बच्चे एक बार लिख के प्रैक्टिस करो। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas। हाँ, उसी से मतलब है। अगर ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी तो ऑब्वियसली उसको आप सॉलिबिलिटी से लिंक कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन से लिंक कर सकते हो। आ रहे हैं उस बात पर। अब डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसी बात को लिंक करा जो अभी आपने देखा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। कुछ याद आ रहा है? इंडिविजुअल प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? सारे बच्चे बताओ, इंडिविजुअल प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। तो देखो इन्होंने क्या कहा, हेनरी लॉ स्टेट दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस
बताओ जो गैस का प्रेशर था वो सॉल्यूशन के अंदर था, सॉल्यूशन के ऊपर था? जो गैस का प्रेशर था वो सॉल्यूशन के अंदर था, सॉल्यूशन के ऊपर? सॉल्यूशन के ऊपर। वेरी गुड। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. एग्जाम में आपको ये वाला लिख के आना है। सब बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं? एग्जाम में आपको ये वाला लिख के आना है। The partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. सारे बच्चे बोलो क्लियर? सारे बच्चे बोले? अच्छा पहले बताओ याद हो गया? सारे बच्चे बोलो याद हो गया? अभी से और समझाऊंगा न्यूमेरिकल के साथ, अभी और ज्यादा समझाऊंगा। मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एक बार में बात क्लियर नहीं होती। अब जरा ध्यान दो, मतलब ये है PO2 और PN2। PO2 equals KH of O2 मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। या अभी सिंपल लिख रहा हूं। अब जरा सुन लो, जरा अपने हिसाब से इसे और क्लियर लिख रहा हूं। बताओ P क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पूरी बात बोलो, ओवर द सॉल्यूशन। और बताओ ये क्या था? मिस्टेकन पॉइंट बता रहा हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। सारे बच्चे बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन या ओवर द सॉल्यूशन? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, सारे बच्चे बोलो, इन द सॉल्यूशन या ओवर द सॉल्यूशन? गैस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो रही है, सॉल्यूशन के ऊपर है? बहुत सी महान आत्माएं कह रही है कि ओवर द सॉल्यूशन। अरे जो गैस डिसॉल्व हो रही है वो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो रही है, सॉल्यूशन के ऊपर डिसॉल्व हो रही है। तो मोल फ्रैक्शन कौन सा लोगे? सॉल्यूशन के अंदर वाला। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। बोलो याद रहेगा? सारे बच्चे बोलो अब याद रहेगा? जैसे मैंने लिखा ये काम आएगा? जैसे मैंने लिखा है काम आएगा? इसमें सारी बातें कवर कर ली। ये P क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, और ये कहलाता है KH, कहलाता है हेनरी लॉ कांस्टेंट। अच्छा एक चीज बताओ दिमाग लगा के, जितनी भगवान ने दी है, अगर KH की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर KH की वैल्यू ज्यादा होगी तो बताओ गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी या कम डिसॉल्व होगी? अगर किसी गैस की KH की वैल्यू ज्यादा है, अगर KH ज्यादा है तो गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी, कम डिसॉल्व होगी? जो बोलना है बोल लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, चलो देख लो दोबारा से। अच्छा एक चीज बताओ, 100 इक्वल्स 10 इंटू 10, अगर मैं इस वाले फैक्टर को बढ़ाता जा रहा हूं,
समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं एक फैक्टर बढ़ाता जा रहा हूं तो दूसरा कम होता जाएगा। तो समझ जाओ KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस उतना कम होगा। इट मींस सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। इट मींस सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। सब बच्चों को याद हो गया? सब बच्चों को बात क्लियर हो गई? KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। अगर P कांस्टेंट है, वैसे भी आप प्रॉपर्टी समझ लो। आप KH को देखकर बता सकते हो, आप KH को देख के बता सकते हो कि कौन सी गैस ज्यादा डिसॉल्व हो रही है, कौन सी गैस कम डिसॉल्व हो रही है। ठीक है, कार्तिक जी बात समझ में आ गई? KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। अच्छा, अब एक चीज बताओ, दिमाग लगा के बताना, जरा दिमाग लगा के बताना, जो KH है वो गैस की अपनी प्रॉपर्टी है। मेरी बात समझ लो, KH जो डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अच्छा बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पर KH की वैल्यू बढ़ेगी कम होगी? जरा दिमाग लगा के बताओ। KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा या KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा? देखते हैं कितने बच्चे दिमाग लगा के बताएंगे। टेम्परेचर बढ़ाने पर KH बढ़ेगा या कम होगा, डायरेक्टली या इनवर्सली? देखते हैं कितने बच्चे सही बताएंगे। अच्छा मुझे एक बताओ, अगर आपकी कोल्ड ड्रिंक थोड़ी गर्म होती है तो उसमें ज्यादा गैस डिसॉल्व होती है, कम डिसॉल्व होती है? अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो CO2 गैस ज्यादा डिसॉल्व होती है, कम डिसॉल्व होती है? कुछ लिंक लगाओ आप। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम होती है, लिंक लगाओ। और सॉल्युबिलिटी कम कब होती है? जब KH ज्यादा होता है। मैं तो कह रहा हूं मेरी बात को सोचो। प्रथम बेटा मेरी बात सोच जो मैं बोल रहा हूं। इतनी बात कंफर्म है? ऋतिक बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से। ऋतिक जी, अगर आपकी कोल्ड ड्रिंक गर्म है, अगर कोल्ड ड्रिंक गर्म है तो बताओ उसमें CO2 गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी, कम डिसॉल्व होगी? ज्यादा टेम्परेचर पर कम डिसॉल्व होती है ना। और सॉल्युबिलिटी कम कब होती है? जब KH ज्यादा होता है। सॉल्युबिलिटी कम कब होती है?
आप इस बात को ऐसे कह सकते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर KH की वैल्यू बढ़ती है। मींस सॉलिबिलिटी कम होती है। तो आप कह सकते हैं KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH बढ़ेगा, और KH बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। ऐसे लिंक कर लो, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे KH इंक्रीज होगा और सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। बोलो सारे बच्चे, बोलो याद रहेगा। सारे बच्चे बोलो याद रहेगा। जब भी कंफ्यूजन हो, कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जाम्पल, जब भी कंफ्यूजन हो, कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जाम्पल। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? जल्दी बोलो, यहां तक की बात क्लियर हो गई? अब एक चीज बताओ, P इक्वल्स, ये मोल फ्रैक्शन है। क्या फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती है? सारे बच्चे बोलो, क्या फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती है? फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। तो अब ये बताओ, KH की यूनिट क्या होगी? KH की यूनिट क्या होगी? सारे बच्चे बताओ। जो प्रेशर की यूनिट होगी, ऐसे बोलो, जो प्रेशर की यूनिट होगी वही KH की यूनिट होगी। सारे बच्चे बोले बात क्लियर? जो प्रेशर की यूनिट होगी, जो प्रेशर की यूनिट होगी वही KH की यूनिट होगी। सारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं? जो प्रेशर की यूनिट होगी वही KH की यूनिट होगी। अब जरा ध्यान दो, अपनी इस बात को सपोर्ट करने के लिए बताओ, जो मछलियां हैं वो कोल्ड वाटर में कंफर्टेबल रहती हैं या हॉट वाटर में? आप एक बात देख रहे हो, सब बच्चे ध्यान दें। आजकल जो बीमारी चल रही है, आजकल जो बीमारी चल रही है, क्या हवा के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई? ये बताओ, क्या हवा के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई? हवा के अंदर तो उतनी ऑक्सीजन है जितनी पहले थी। और पेशेंट क्यों मर रहे हैं? कोई जानता है पेशेंट्स क्यों मर रहे हैं? किसी बच्चे को पता है आजकल पेशेंट्स की डेथ क्यों हो रही है? सही कर रहे हो, सही कह रहे हो, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी से जो हमारे लंग्स हैं वो गड़बड़ हो रहे हैं, और उसकी वजह से वो ऑक्सीजन को ले नहीं पा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से। तो मतलब ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। आप एक बात देख रहे हैं, ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो आप समझ जाओ, पानी के अंदर अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगी, पहले मेरी बात सुनो,
पानी के अंदर अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो मछलियों को अच्छा लगेगा, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंटिफिक प्रूफ है। और पानी में ऑक्सीजन ज्यादा कब होगी? पानी में ऑक्सीजन ज्यादा कब होगी? जब पानी का टेम्परेचर कम होगा। कम टेम्परेचर पर पानी में ऑक्सीजन ज्यादा होगी। ऑक्सीजन ज्यादा होने से वो कंफर्टेबल रहेंगी। अगर आप सेम स्पीशीज की मछलियों को देखेंगे, ठंडे पानी में रहने वाली मछलियों का साइज बड़ा होता है। जो ठंडे पानी में मछलियां रहती हैं, उनका साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है। तो रीजन आप समझ गए? ठंडे पानी में ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा। अगर ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होगा तो बॉडी की ग्रोथ भी अच्छी होती है। अगर कभी आपने कभी योगा के बारे में सुना है, पूरा का पूरा योगा किस बात पर बेस्ड है? बताओ, पूरा का पूरा योगा किस बात पर बेस्ड है? ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करने में। जितनी भी जितनी भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, वो क्या करती हैं? ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करती हैं। अगर ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करती हैं तो आपकी बॉडी की ग्रोथ, आपकी माइंड की ग्रोथ, आपके सोचने समझने की क्षमता ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अगर आप लंबे लंबे सांस लेते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, सीधा आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया? जरा पढ़ लो एक बार, सब बच्चे ध्यान दें। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ KH। Different gases have different KH value at the same temperature. KH is the function of the nature of the gas. हर गैस का KH अलग होता है। सब बच्चे ध्यान दें, हर गैस का KH अलग होता है। Higher the value of KH, जल्दी बोलो। Higher the value of KH at given pressure, the lower is the solubility of the gas in the liquid. बोलो, पॉइंट क्लियर है? KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। और KH की यूनिट कौन सी होती है? जो प्रेशर की यूनिट होती है। बोलो, एक एक लाइन क्लियर है? सारे बच्चे बोलो, एक एक लाइन क्लियर? KH की वैल्यू सेम यूनिट। KH वैल्यू इंक्रीज फॉर इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक एक पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर KH की वैल्यू बढ़ती है। और जब भी बोलो, पूरी बात बोलो। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर KH की वैल्यू बढ़ती है। और KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, सॉल्युबिलिटी उतनी कम होती है। KH वैल्यू for both N2O2 increase with increase of temperature, indicating that solubility of gas increase with decrease in temperature. It is due to the reason that aquatic species, पानी में रहने वाले जो हैं, are more comfortable in cold water rather than in warm water. आई होप कि सब बच्चों को एक एक लाइन, एक एक वर्ड क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, यकीन, कोई मजाक वाली बात नहीं। अगर आप मेरी बात को सीरियसली पढ़ रहे हैं, सीरियसली पढ़ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऑफलाइन से भी बेटर फीलिंग आए। अगर आप मेरी बात ध्यान से हेडफोन लगा के कमरे में शांत होके पढ़ रहे हैं, आपको ऑफलाइन से बेटर फीलिंग क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश होगी कि आपको ऑफलाइन की कमी महसूस ना हो। इतने क्वेश्चन आप मुझसे ऑफलाइन में नहीं पूछ पाते जितने आप यहां पूछते हो। एक एक वर्ड क्लियर कर रहा हूं। एक बच्चे ने मुझसे पूछा है, उसका नाम लेना नहीं चाहूंगा, कि सर ऑफलाइन क्लास कब से खुलेंगी? इस क्वेश्चन का मुझे क्या जवाब देना चाहिए? सर ऑफलाइन क्लास कब से खुलेगी? मैं तो चाहता हूं कि जो मंडे आ रहा है, मंडे से खुल जाए।
मेरा 11th क्लास का बैच स्टार्ट होना है, काश ऑफलाइन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आप लोग तो समझदार हो गए। बेटा हमारा बहुत मन करता है, हमारे लिए तो हेडेक का काम है ऑनलाइन, हमारे लिए ऑफलाइन पढ़ाना ज्यादा आसान है। जल्दी दुआ करो कि सब कुछ जल्दी खुल जाए। आप जरा ध्यान दें। अच्छा एक चीज बताइए, ऋषिदीप जी, कभी इतनी प्रॉब्लम आपने ऑफलाइन में पूछी है जितनी प्रॉब्लम यहां पूछते हो? और ना पूछ सकते आप यहां तो, और 2 मिनट में एक क्वेश्चन पूछते हो आप, वहां नहीं पूछ सकते आप। वहां आपको कोई बात नहीं बेटा, जो माहौल है उसमें एडजस्ट करो, कोशिश करो यहां भी बेस्ट और वहां भी बेस्ट। हमें किसी बात की कमी महसूस नहीं होने देनी। अब देखो जरा, क्या इसका आप मैच कर सकते हो? क्या y इक्वल्स mx का ग्राफ जानते हो? अगर मैं p और x के बीच ग्राफ प्लॉट करूं, कुछ याद आ रहा है? y इक्वल्स mx, स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द, सारे बच्चे बोलो, स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। सब बच्चों को ग्राफ क्लियर हो गया? जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। आप जरा देखें, जरा ध्यान दें, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। ये कौन सी वाली बात कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में, जल्दी से बताओ। फर्स्ट पॉइंट में कौन सी वाली बात कर रहे हैं बताओ जल्दी से, देखता हूं कि आपको याद आ रहा नहीं आ रहा। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा CO2 गैस डिसॉल्व होगी। निश्चित आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। क्या आप में से कोई कभी कोई जानता है, किसी की कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री का कोई जानता है? जब कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री से बाहर कोल्ड ड्रिंक निकलती है, किसी के जानकारी में हो तो चेक करना। कोल्ड ड्रिंक की जहां फैक्ट्री होती है ना, जहां कोल्ड ड्रिंक पैक बनती है, कभी आप देखोगे जैसी वो पैक होके बाहर आती है ना, एकदम चिल्ड रहती है, चिल्ड एकदम। क्योंकि वो क्या करते हैं, कम से कम टेम्परेचर और ज्यादा से ज्यादा प्रेशर पर उसको पैक करते हैं। कम से कम प्रेशर और ज्यादा से ज्यादा चिल्ड करके, ताकि उसमें CO2 गैस ज्यादा डिसॉल्व हो जाए। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर उसको पैक करते हैं। फ्रीज करने पर फिर कहां डिसॉल्व हो पाएगी? एक बच्चे ने कहा है सर कोल्ड ड्रिंक को फ्रीज कर दे तो कोल्ड ड्रिंक पीने पे क्या और स्ट्रॉन्ग लगेगी? बहुत सी महान आत्माएं ऐसी होती हैं, वो कोल्ड ड्रिंक को फ्रीजर में रख देती हैं। जब पीने का नंबर आता है फिर फ्रीजर से बाहर निकालते हैं और फिर कोल्ड ड्रिंक को ऊपर लेके खड़े हो जाते हैं, फिर एक एक बूंद टपकती रहती है, उसे पीते रहते हैं। मेरी बात समझ रहे? चिल्ड की बात कर रहे हैं, चिल्ड, फ्रीज की बात नहीं कर रहे। चिल्ड वर्ड यूज कर रहे हैं, लो, कम से कम टेम्परेचर। हर तरह के लोग हैं करण कुमार जी। वैसे बहुत से लोग आपने देखा होगा, बहुत से लोग होंगे, शायद मिले होंगे आपको, वो कोल्ड ड्रिंक को एक ही घूंट में पी जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोला और एक ही घूंट में गुट गुट पी जाते हैं।
उन्हें लगता है कि जरा सा भी मुंह से हटाया तो प्रेशर रिलीज हो जाएगा, और प्रेशर रिलीज होते ही CO2 गैस कम जाएगी शरीर के अंदर। एक मेरा दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा टीचर है, बहुत बड़ा टीचर, ऑल इंडिया लेवल पर नाम है उसका। हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे, 12वीं के बाद की बात है। उसने क्या करा, कहीं शो चल रहा था, 2 लीटर की पूरी कोल्ड ड्रिंक एक बार में अंदर, 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक, मेरे आंखों का देखा सीन। उसके बाद छोटी वाली कोल्ड ड्रिंक पूरी अंदर। उसको फिर एक टी शर्ट इनाम मिली थी। ये वाव वाली बात नहीं है, कभी भी उल्टा सीधा हो सकता है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मैंने नहीं करा ये काम, मैंने कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि मैं समझदार था बचपन से ही। समझ रहे हैं, उल्टे सीधे काम नहीं करने चाहिए। अब देखो जरा, कभी नाम सुना है स्कूबा डाइवर का? कभी नाम सुना है स्कूबा डाइवर? आपने देखा होगा, कुछ काम नहीं होता, समुद्र में घूमते रहते हैं अंदर, गहरे समुद्र में जाके घूमते रहते हैं, जिन्हें कुछ काम धंधा होता नहीं है, इधर से उधर भटकते रहते हैं समुद्र के अंदर। अब होता क्या है, जरा सुनो, मैं बताता हूं, ढूंढते रहते हैं। सुनो, जैसे जैसे, जरा एक मिनट समझो, माना ये आपका सी लेवल है, ये पानी भरा हुआ है, ये ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है। अब बताओ यहां पर क्या होगा, यहां पर पानी का प्रेशर भी काम करेगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काम करेगा। सारे बच्चे बोलो। अब क्या होगा, जब आप डीप सी के अंदर होंगे, तो आपके पास जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा, तो आप जब ब्रीथिंग करोगे तो क्या होगा, आपके ब्लड में ज्यादा गैसेस डिसॉल्व होंगी। सारे बच्चे बताओ, ब्लड के अंदर ज्यादा गैसेस डिसॉल्व होंगी। और अच्छा बताओ, माना आपको ऊपर से नीचे पहुंचने में 1 घंटा लगा, तो नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगता होगा, वैसी अंदाजे से बताओ। मुझे पता कभी करा तो होगा नहीं। नीचे से ऊपर पहुंचने में, नीचे से ऊपर तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, 15-20 मिनट में ही आ जाओगे। फिर तो सीधा ऊपर ही जाना है ना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। होता क्या है, मैं आपको बताता हूं, जरा बात समझना। जब हम डीप सी में जाते हैं, सब बच्चे सुन लो, जब हम डीप सी में जाते हैं, तो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होने लगती है। डीप सी में जाने पर मतलब जो ब्लड में गैसेस डिसॉल्व होने लगती है। जैसे ही हम ऊपर की तरफ आते हैं, जो गैस डिसॉल्व हो जाती हैं, फिर वो गैसेस रिलीज होती हैं। पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। क्लियर दिखाई दे रहा है? जल्दी बताओ, सब बच्चे क्लियर देख पा रहे हैं? मैं आपको समझाता हूं। जैसी कोई, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब आप डीप सी में जाते हो, तो डीप सी में प्रेशर ज्यादा रहता है। अजीब सो रहे, कोई नहीं। जब आप डीप सी में जाते हो तो प्रेशर ज्यादा होता है, तो क्या होता है उस वक्त जो है, गैसेस ज्यादा डिसॉल्व हो जाती हैं आपके ब्लड के अंदर। अब जैसे जैसे आप ऊपर आते हो, जो जो ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा गैसेस डिसॉल्व हो गई हैं, अब वो रिलीज होती हैं। अब जब वो रिलीज होती हैं, वो क्या करती हैं, आपकी कैपिलरीज को ब्लॉक कर देती हैं। कैपिलरीज को ब्लॉक करते ही वो आपके लिए बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। अच्छा बताओ, कभी आपने किसी को ग्लूकोज चढ़ते हुए देखा है?
कभी किसी ने ग्लूकोज चढ़ते हुए देखा है किसी को? जब ग्लूकोज चढ़ता है तो हम एक बात का ध्यान रखते हैं कि एयर बबल आपके वेन्स में ना जाए। याद है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो ऋषिदीप जी कि एयर बबल ना जाए। अगर एयर बबल एक दो भी चले जाए तो वो पेनफुल होते हैं। अब सोचो अगर आपकी बॉडी के अंदर सारी वेन्स के अंदर अगर एयर बबल्स बन जाए तो कितना खतरनाक हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो आप ये पॉइंट समझ लो। अब मैं आपको पॉइंट दोबारा पढ़ाता हूं, अब आपको बात समझ में आएगी। बोलो बात समझ में आ गई? जब आप डीप सी से सरफेस की तरफ जाओगे तो जो एक्स्ट्रा गैस डिसॉल्व हो जाती हैं वो रिलीज होती हैं। उनके रिलीज होने से क्या होता है, वो कैपिलरीज को ब्लॉक कर देती हैं। कैपिलरीज को ब्लॉक करने से क्या होता है, आपकी डेथ भी हो सकती है और बहुत पेनफुल होता है। कोई भी आप सुनोगे कई बार गैसेस को हमें डीकंप्रेस करना पड़ता है बॉडी को। ये वर्ड अभी आप आगे सुनेंगे कभी। क्या लिखा हुआ है, स्कूबा डाइवर must cope with high concentration of dissolved gases while breathing air at high pressure underwater. Increase pressure क्या होता है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैसेस उतनी ज्यादा डिसॉल्व होती हैं ब्लड के अंदर। बोलो यहां तक की बात समझ में आ गई? डीप सी में जितना ज्यादा प्रेशर होता है उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होती है। यहां तक की बात क्लियर? सही कह रहे हो, खतरनाक देवांश पाठक जी सही कह रहे हो। when the diver come towards surface, when the diver come towards surface, the pressure gradually decreases. This release the dissolved gases and lead to the formation of bubbles of nitrogen in the blood. This blocks capillaries and create a medical condition known as bends. ये वर्ड ध्यान रखना है, which are painful and dangerous to life. बोलो यहां तक की बात समझ में आ रही है? सारे बच्चे बोलो एक एक वर्ड क्लियर हो रहा है? जल्दी बोलिए एक एक बात क्लियर। टू अवॉइड बेंड्स एज वेल एज टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन नाइट्रोजन इन द ब्लड। हमारे ब्लड में बेटा एयर के अंदर क्या होता है ऋषिदीप जी? एयर में क्या होता है, सिर्फ ऑक्सीजन होती है, क्या होता है? 78% नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन होती है। जो एयर हम लेते हैं, जो एयर हम लेते हैं उसमें 78% नाइट्रोजन होती है। तो इसलिए ध्यान रखना, जो टैंक यूज करते हैं वो 100% ऑक्सीजन का यूज नहीं करते। क्या करते? द टैंक यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर आर फिल्ड विद एयर विद हीलियम। ये परसेंटेज आपको याद करनी है। हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2%, ऑक्सीजन 32.1%। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। डीप सी डाइवर जो कंपोजिशन यूज करते हैं वो कंपोजिशन कितना होता है? याद कराऊं या याद कर लोगे? जल्दी बोलो, याद कराऊं या याद कर लोगे? हमारी बॉडी प्योर ऑक्सीजन के लिए नहीं बनी है। हमारी बॉडी प्योर ऑक्सीजन के लिए नहीं बनी है। हमारी बॉडी को ब्रीथिंग की जो उसकी टेंडेंसी है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। अगर आप किसी को 100% ऑक्सीजन में रखोगे तो भी मामला खराब हो जाता है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, पता कुछ होता नहीं, 100% ऑक्सीजन लेते हैं। मजबूरी में बात अलग है, कुछ टाइम के लिए वो बात अलग है। अब जरा ध्यान दें,
याद करने का तरीका बताता हूं। ये बताओ O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? तो याद करने का बेस्ट तरीका, ऑक्सीजन हमने कितनी ली है? 32.1। बोलो याद रहेगी परसेंटेज? सारे बच्चे बोलो 32 का 1 टाइम्स, 32 का 1 टाइम्स। ये बताओ नाइट्रोजन का कितना होता है? टू इंटू 14, 28। 28 का डबल कितना होता है? सारे बच्चे बोलो 28 का डबल कितना होता है? देखो नाइट्रोजन कितनी ली है? नाइट्रोजन कितनी ली है? 28 का डबल। बोलो याद रहेगा 28 का डबल 56.2। बोलो याद करने का तरीका देख रहे हो? 28 का डबल, 28 का डबल 56.2। सारे बच्चे बोलो याद रहेगा? अरे बोलो अब याद रहेगा? अब बचा हुआ कौन रहेगा? हीलियम। बताओ बची हुई परसेंटेज कितनी रह गई? सारे बच्चे बोलो याद हो जाएगा? अब तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ऑक्सीजन 32.1%, नाइट्रोजन 56.2%, हीलियम 11.7%। कितने बच्चों को याद हो गया? जरा हाथ खड़ा करो। कितने बच्चों को याद हो गया?